तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मीवांग होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो को बताती है कि जो नूबा है वो यहाँ पर आ चुकी है। और इतना बोलकर जो मीवांग होती है वो अपने कपड़ों को पहनकर वहाँ से जाने लगती है और वो जाते हुए लिनियो से बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। जो सुनकर लिनियो उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ से उड़ के जाने लगते हैं और जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो नोबा के ऊपर आ जाता है। और जो नोबा होती है वो मीवांग को देखते हुए उससे बोलती है कि मीवांग, मुझे लगा था कि तुम उस अटैक में जिंदा नहीं बची। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो थोड़ी घबराते हुए नोबा को बताती है कि उस अटैक के कारण मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हो पाई। और मीवांग की इस बात को सुनकर जो नोबा होती है वो मीवांग से बोलती है कि हाँ, क्योंकि वो मॉन्स्टर केव के अंदर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके अटैक से बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। मैं खुद भी उसके अटैक से काफ़ी मुश्किल से बच पाई थी, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम सरवाइव कर जाओगी। लेकिन चलो, ये अच्छी बात है, तो अब तुम मेरे साथ में चलो। और नोबा इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी उसका ध्यान लिनियो के ऊपर जाता है और अब वो लिनियो को देखते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। और नोबा की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो नोबा से बोलता है कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन पिछली बार तुमने मुझे क्लियरली नहीं देखा था, इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। और गाइज, मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ, लिनियो उसी मोमेंट की बात कर रहा है जो कि एपिसोड 134 के अंदर लिनियो ने उस फेदर की मदद से इन लोगों के ऊपर अटैक किया था। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये लिनियो यहाँ पर पागल हो गया है, जो कि ये नोबा को दोबारा से याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो नोबा होती है वो लिनियो से बोलती है कि अच्छा, तो हम दोनों मिल चुके हैं। और इतना बोलकर जो नोबा होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे ये बंदा याद नहीं कि मैं इससे कब मिली थी। अगर मैं इस बंदे के फेस को ध्यान से देखूं तो ये मुझे हेवनली एम्परर जियाओटियान जैसा लग रहा है, लेकिन ये हेवनली एम्परर जियाओटियान नहीं है, बल्कि ये तो उससे भी मिस्टीरियस पर्सन है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये पर्सन है कौन और ये मीवांग के साथ में क्या कर रहा है। और इतना सोचकर अब जो नोबा होती है वो मीवांग से बोलती है कि मीवांग, मुझे एक चीज़ बताओ कि आखिर तुम इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा घबराई हुई क्यों। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए नोबा से बोलती है कि सैग मास्टर नहीं, मैं तो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबरा रही। जो सुनकर अब जो नोबा होती है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है और हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी बैल को बुला लिया होता है और वो उस बैल को बुलाने के बाद बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें इसकी परवाह नहीं है तो मैं इस पर्सन को यहीं पर ही खत्म कर दिए देती हूँ। और इतना बोलकर जो नोबा होती है वो उस बैल को लिनियो की तरफ फेंक देती है, जो देखकर जो मीवांग होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि सैग मास्टर नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो जो बैल होती है वो सीधे जाकर लिनियो को लगती है और वो ले जाकर लिनियो को जमीन पर पटक देती है, जिस कारण अब काफी बड़ा धमाका होता है। और अब मीवांग की ऐसी हालत को देखकर जो नोबा होती है वो मीवांग से बोलती है कि मीवांग, तुम इस चीज के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि तुम किसी पर्सन से प्यार कर सको, इसीलिए चुपचाप मेरे साथ में चलो, क्योंकि जो बुद्धिस्टा है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद बुद्धिस्टा की इनहेरिटेंस को लेना होगा। और नोबा की अब इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में नोबा से बोलती है कि बुद्धिस्टा पाथ तुम्हारा है ना कि मेरा, मुझे बुद्धिस्टा पाथ की कोई भी जरूरत नहीं है। और मीवांग की अब इस बात को सुनकर जो नोबा होती है वो मीवांग को अपनी एनर्जी के अंदर कैद कर लेती है और वो उसकी एनर्जी को कैद करते हुए उसे बोलती है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दिल में किसके लिए फीलिंग है या नहीं, तुम चुपचाप मेरे साथ में चल रही हो। और इतना बोलकर अब जो नोबा होती है वो मीवांग को लेकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो सिक्स प्रिंस और बाकी के लोगों के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर इतने पावरफुल धमाका को देखकर काफी ज्यादा शौक हो चुके होते हैं और वे लिनियो की तरफ भागते हुए बोलते हैं आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। अभी अभी वहाँ पर जिसने अटैक किया था वो किंग रियलम की 3rd लेवल की पीक पर था, लेकिन आखिर इतना पावरफुल पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। क्या 8 एम्पररों ने साथ में मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। और 6 प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर यांग काई के ऊपर आ जाता है, जो कि इस धमाके को देखकर थोड़ा शौक हो चुके होते हैं। वे बेबूचा को देखते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। और अब एल्डर यांग काई के इतना बोलते के साथ ही हम लिनियो को देखते हैं, जो कि फाइनली उस अटैक से सरवाइव कर गया होता है और उसके चारों तरफ हम एक शील्ड को बनी हुई देखते हैं। और जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने सही टाइम पर इस प्रोटेक्शन शील्ड को अपने चारों तरफ बना दिया था, जिस कारण मैं नोबा के उस अटैक से सरवाइव कर पाया। लेकिन नोबा, याद रखना, तुमने मेरे ऊपर जो है अटैक किया है, मैं तुम्हें इसका कई गुना वापस लौटाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे मीवांग की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्धिस्टवा की इनहेरिटेंस मीवांग के लिए ही अच्छी होने वाली है, जिसकी मदद से वो फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। और लिनियो के इतना सोचने के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो 6 प्रिंस होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो लिनियो को देखते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर लिनियो, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था और वो पर्सन कौन था जिसने आपके ऊपर अटैक किया। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो 6 प्रिंस से बोलता है कि 6 प्रिंस, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो घोस्ट एक्ट की सैग मास्टर नूबा थी जिसने कि मेरे ऊपर अटैक किया था, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुकी है।
और अब नोबा का नाम सुनकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या अभी इसने गोस्ट एम्परर सेक्ट की एम्परर नोबा का नाम लिया। वो तो किंग रियलम के थर्ड लेवल की पीक पर है, लेकिन आखिर कैसे ये उसके अटैक से सरवाइव कर गया। मानना पड़ेगा कि जो यंग मास्टर लिनियो है वे सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि वे नोबा के अटैक से सरवाइव कर गए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एल्डर यांकाई होते हैं वो लिनियो से पूछ रहा होता है कि यंग मास्टर लिनियो आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांकाई से बोलता है कि एल्डर यांकाई मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, और वैसे भी जो मी वांग है उसके लिए ये सही है कि वो नोबा के साथ में चली जाए, क्योंकि ये उसकी कल्टीवेशन के लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नोबा के यहाँ से चले जाने के कारण हमें थोड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि नोबा मेरी एक अच्छी हेल्पर थी जो कि मेरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती थी। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, जो कि लिनियो से आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर लिनियो मिस वान किंग जो कि फोर्थ प्रिंस के लिए काम करती है वो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई है। और अब वान किंग के नाम को सुनकर जो एल्डर यांकाई होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि वान किंग तो है इस जितार एम्प्रेस एक्ट की 3 ब्यूटी में से एक है, क्या सच में वो आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आई है। और एल्डर यांकाई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए एल्डर यांकाई से बोलता है कि एल्डर यांकाई मानना पड़ेगा कि आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, जो कि आप उसके बारे में जानते हो। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वांग किंग उन लड़कियों में से है जिनके साथ में मैं खुद सोना चाहता हूँ। और इतना सोचकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो एल्डर यांकाई होते हैं वो लिनियो को रोकते हुए उसे बोलते हैं कि यंग मास्टर आपको उसके साथ में थोड़ा ध्यान से रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो यहाँ पर बुरे इंटेंट से आई हो और वो आपका एडवांटेज उठाना चाहती हो। और एल्डर यांकाई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांकाई से बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मी वांग यहाँ से जा चुकी है और मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो वान किंग के ऊपर आ जाता है, और हम देखते हैं कि जो वान किंग होती है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और अब लिनियो को देखकर जो वान किंग होती है वो उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है कि यंग मास्टर मेरा नाम वान किंग है और मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आई हूँ। और वांग किंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वांग किंग की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि जिदार एम्प्रेस एक्ट की 3 ब्यूटियों में से एक में उससे मिलने के लिए आई है, तो इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट मैटर ही होगा। जो सुनकर जो वांग किंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने जनरल वी के हाथ को तोड़ दिया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर यंग मास्टर आपसे बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप उस सीक्रेट रियलम में जाने वाले हो और मैं भी उस सीक्रेट रियलम में जाऊँगी, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो यंग मास्टर है वो वहाँ पर मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। और वान किंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वान किंग से बोलता है कि हाँ ये सच है कि मैं सीक्रेट रियलम में जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर मैं तुम्हारे साथ में काम क्यों करूँ। जो सुनकर जो वान किंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर मैं जानती हूँ कि आपकी 5th प्रिंस के साथ में पहले से ही दुश्मनी है, तो मुझे लगता है कि आपको उस सीक्रेट रियलम में मदद की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वांग किंग से बोलता है कि 5th प्रिंस मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और उसे मैं अपने आप ही हैंडल कर सकता हूँ, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप मुझे सच बता दो। अगर तुम यहाँ पर मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करने वाला। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।